इसी पैमाइश को सामने रखते हुए मैंने दीवार के ऊपर चाक की मदद से मार्किंग करके एक एसी बना दिया है ताकि आपको पाइपिंग का तरीकाकार समझने में आसानी हो। सबसे पहले लेंटर के अंदर पाइपिंग करते वक्त आपने एसी की पाइपिंग को प्लान करना होता है। एसी की पाइपिंग के हवाले से बहुत सारे दोस्तों के कमेंट और मैसेज आते रहते हैं और बहुत सारे भाई इस हवाले से कंफ्यूज भी होते हैं कि एसी की प्रॉपर पाइपिंग किस तरह की जाती है। ड्रेन राइट साइड पे रखनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे रखनी चाहिए, एसी के आउटडोर के लिए पाइप कौन सा यूज करना चाहिए और एसी को फ्लोर लेवल से कितनी हाइट पे रखा जाता है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह एसी की पाइपिंग के हवाले से आपके जहन में जितने भी सवाल हैं क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले लेंटर के अंदर पाइपिंग करते वक्त आपने एसी की पाइपिंग को प्लान करना होता है। याद रहे कि ये पाइपिंग उन एसी के लिए है जिनके आउटडोर रूफ यानी छत के ऊपर जाने हैं। सबसे पहले आपने जिस दीवार के ऊपर एसी लगाना है उस दीवार का सेंटर निकाल के सेंटर से लेफ्ट साइड 14 इंच आपने एक होल करना है जिसके अंदर आपने आउटडोर के लिए पाइप रखना है। अब कुछ इलेक्ट्रिशियन भाई इस जगह पे होल करके पाइप रखने की बजाय ईंटें रख देते हैं। उनका ख्याल ये होता है कि बाद में ईंटें निकालेंगे और जरी लगा के पाइप डाल देंगे। इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि पाइपिंग के दौरान ही आप इस जगह पे होल करके 2 इंच का या 3 इंच का पाइप रख दें और जब इसके ऊपर चुनाई हो तो मिस्त्री को आगे बता दें कि ये पाइप के साइज के मुताबिक आपने जरी जो है वो छत तक लेके जानी है, तो बाद में आपको जरी भी नहीं मारनी पड़ेगी। अब हम लोग एसी आउटडोर के लिए 3 इंच का पाइप यूज करते हैं। बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल होता है कि 2 इंच का पाइप एसी आउटडोर के लिए काफी होता है, तो आप 2 इंच का पाइप भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे ज्यादा कंफर्टेबल जो है वो 3 इंच का पाइप लगता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से 3 इंच का पाइप ही यूज करता हूँ। एसी की पाइपिंग का जो अगला स्टेप है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दीवार के ऊपर एसी की पाइपिंग का क्या तरीकाकार है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी 1.5 टन के इन्वर्टर एसी हैं उनकी लंबाई की बात करें तो 36 से 39 इंच तक होती है और चौड़ाई की बात करें तो 12 इंच से लेके 15 इंच तक होती है। इसी पैमाइश को सामने रखते हुए मैंने दीवार के ऊपर चाक की मदद से मार्किंग करके एक एसी बना दिया है ताकि आपको पाइपिंग का तरीकाकार समझने में आसानी हो। सबसे पहले तो आप जिस जगह पे पाइपिंग कर रहे हैं उस घर का फ्लोर लेवल का आपको पता होना चाहिए, तो उसी फ्लोर लेवल को फॉलो करते हुए आपने 8 फीट के ऊपर मार्किंग कर लेनी है। यानी कि एसी की जितनी भी पाइपिंग है जिसमें इलेक्ट्रिक का पॉइंट है, आपका आउटडोर का पाइप है, एसी ड्रेन का पाइप है, उसको आपने फ्लोर लेवल से 8 फीट के ऊपर रख देना है। अच्छा जी, उसके बाद जिस दीवार के ऊपर आपने एसी लगाना है उस दीवार का सेंटर निकालना है। तो ये जो डब्बी है हमने दीवार के बिल्कुल सेंटर में रखी है। याद रखें कि अगर आपने एसी को अपनी दीवार के बिल्कुल सेंटर में लगाना है तो पैमाइश करते वक्त आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। उसके बाद जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि एसी का जो आउटडोर का पाइप होता है उसको आपने दीवार का सेंटर निकाल के 14 इंच लेफ्ट साइड की तरफ रखना होता है। क्योंकि हमारी ये जो डब्बी है दीवार के बिल्कुल सेंटर में है, तो इसी डब्बी से लेफ्ट साइड 14 इंच जो हमने लेंटर के अंदर 3 इंच का पाइप रखा था उसी को जरी लगा के नीचे 8 फीट तक डाल दिया है। अब आ जाए जी एसी ड्रेन पाइप की तरफ। ये एसी की पाइपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत सारे दोस्त इस हवाले से कंफ्यूज होते हैं कि एसी की ड्रेन का जो पाइप है उसको राइट साइड पे रखना चाहिए या लेफ्ट साइड पे रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज समझ लेंगे, पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी कंपनी का एसी परचेज कर लें उसके अंदर ड्रेन का जो ऑप्शन है वो दोनों तरफ होता है, यानी कि राइट साइड पे भी होता है और लेफ्ट साइड पे भी होता है। इसीलिए इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, आप ड्रेन को राइट साइड पे रख दें तब भी ठीक है, लेफ्ट साइड पे रखते हैं तब भी ठीक है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने ड्रेन का पाइप लेफ्ट साइड पे ही क्यों रखा है और मैं हमेशा इसको लेफ्ट साइड पे ही क्यों रखता हूँ। इसकी कुछ टेक्निकल वजूहात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। छत से एसी आउटडोर यूनिट से जो कॉपर के पाइप आ रहे होते हैं उनका रूट ये होता है सीधे आके राइट साइड की तरफ मुड़ जाते हैं, और एसी का जो इनडोर यूनिट होता है उसके राइट साइड वाला जो कॉर्नर है वहां से वो कॉपर के पाइप निकल के लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे होते हैं। अब वो जो कॉपर के पाइप हैं इस जगह पे आके मिल जाते हैं, मतलब उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। अब जो इंडोर यूनिट के अंदर ड्रेन का ऑप्शन लेफ्ट साइड की तरफ होता है वो एग्जैक्ट उस जगह पे आता है जहां पे मैंने ड्रेन का पाइप रखा हुआ है, और लेफ्ट साइड वाला वो ड्रेन का पाइप सीधा इस पाइप के अंदर चला जाएगा बगैर किसी रुकावट के। अब जो एसी की राइट साइड की तरफ ड्रेन का ऑप्शन होता है, चूंकि वहां से कॉपर के पाइप भी निकल रहे होते हैं तो वहां पे ड्रेन जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। अब राइट साइड पे ड्रेन पाइप रखने से एसी इंस्टॉल भी हो जाता है और चल भी जाता है, लेकिन जो एसी इंस्टॉल करने वाले हमारे टेक्नीशियन भाई हैं उनको लेफ्ट साइड के ऊपर रखी ड्रेन के ऊपर एसी इंस्टॉल करना, एसी लगाना थोड़ा ईजी होता है। बाकी दोनों तरीके ही दुरुस्त हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ जो मेंटालिटी है वो इस तरह से सेट है, जिस तरह हम खुद काम करते हैं तो हमें लगता है कि वही काम ठीक है, जैसे दूसरा कर रहा है वो काम बिल्कुल गलत है। जो भाई इस तरह की बात करके फौरन फतवा लगा देते हैं कि आपका तरीका बिल्कुल गलत है और हमारा तरीका बिल्कुल दुरुस्त है, और वो बगैर तहकीक के बात कर रहे होते हैं। हालांकि आप किसी भी अच्छे एसी टेक्नीशियन के साथ इस बात को डिस्कस करें तो वो इंशाल्लाह आपको 100% यही कहेगा कि आपने एसी की ड्रेन जो है वो लेफ्ट साइड पे रखनी है।